हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी पेपर देने। नहीं नहीं भाई, मेरा पेपर नहीं, मेरे हस्बैंड का पेपर है। इससे पहले के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ कुशीनगर, काशीपुर बोल देती हूँ बार बार, कुशीनगर ज़िला उत्तर प्रदेश में जो लगता है। तो वहाँ पडरौना जो मुख्यालय है कुशीनगर का, वहाँ से हम लोग गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। और जब गोरखपुर के लिए रवाना हुए तो गोरखपुर पड़ रहा था वही 80-82 किलोमीटर की दूरी पे। तो वहाँ से हम लोग जब गए, बस में मुझे होती है उल्टी, लेकिन ना जाते वक्त उल्टी हुई और ना ही आते वक्त उल्टी हुई, क्योंकि वो बस में एसी वैसी भी नहीं थी। पहले तो मुझे होती थी उल्टी, एसी में भी उल्टी होती है, लेकिन पता नहीं सुबह का समय था, शाम, बल्कि आते वक्त मेरा पूरा माहौल बन गया था और जाते वक्त भी माहौल बना था कि उल्टी हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, एकदम जहन वैसा हो गया, मन उल्टी जैसा हो गया, लेकिन यहाँ पे उल्टी नहीं हुई। यही तो यहाँ रास्ते में हम अभी बाहर की और भी चीज़ें जो दिख रही हैं, नज़ारा आपको एक कुशीनगर का, जो पहली बार उत्तर प्रदेश के लोग हैं देख रहे हैं इस ज़िले को, तो दिखा रहे हैं। यहाँ ये कार्यालय अधिशासी अभियंता का ये कुशीनगर आप देख रहे हो, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग है। और ये भी कोई कार्यालय ही था। तो गाड़ी जब जा रही थी स्पीड में, मैं उसी समय ही व्लॉगिंग कर रही थी, रास्ते में नहीं किया मैंने, बस पे बैठ के की। और बहुत समय लगा, थोड़ा मतलब 1.5-2 घंटे लगे गोरखपुर तक पहुंचते पहुंचते। तो हम पति पत्नी दोनों ही जा रहे थे। और इन्होंने कहा था कि चलो, मुझे ये था कि सुबह सुबह हम पेपर देने नहीं जाएंगे, दोबारा आप आ जाओगे तब घूमने जाएंगे। तो ये हुआ कि अब रास्ते में पड़ेगा, बुद्ध महापरिनिर्वाण जाना था, तो रास्ते में पड़ेगा, चलो घूम लेना वहीं से। और बस से जाना था, मैं बस को सुनते ही मैंने मना कर दिया कि नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं फिर भी, मुझे इन्होंने कहा नहीं, अब दोबारा फिर समय नहीं मिलेगा, 18 तारीख को हमको वापसी है। और 18 तारीख की सुबह 4:30-4 बजे ट्रेन थी, क्योंकि दूसरे दिन इनका स्कूल था, एक दिन की छुट्टी हो गई। बिहार में टीचरों के लिए बड़ी कड़क शासन है, मतलब कि बच्चे स्कूल आए ना आए, लेकिन हाँ, टीचर ज़रूर आने चाहिए। ऑनलाइन अटेंडेंस होती है तो दिक्कत होता है, आप छुट्टी नहीं ले सकते हो जल्दी, इसलिए हम लोग आ गए। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये डाला है, ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोर पे ये चलता है। मतलब जो पूर्वी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल हिस्सा है, वहाँ पे ये मतलब विवाह शादी समारोह में प्रयोग होता है। तो ये इसे डाला बोलते हैं। पता नहीं क्या है कि सुबह के समय जो भाई लोग, लावा होता है ना जो भूंज के आता है, तो वो इसमें डाल के मिलाया जाता है, भाई लोग मिलाता है लड़की का। तो वो सारी चीज़ें परंपरा है जो भी है। तो आप लोग देख सकते हो, ये ये छोटी बच्ची है, आप देख रहे हो, यही लोग बना रहे थे जो रोड के किनारे थे, स्कूल के किनारे ही बैठे थे। ये स्कूल है, इसके स्कूल के बाहर नाम नहीं था, ADB कुछ ऐसे ही करके कॉलेज था, गर्ल्स कॉलेज और डिग्री कॉलेज था। तो यहाँ पे अरविंद जी अंदर चले गए हैं और हम थे बाहर बैठे थे यहीं पे। थोड़ी देर बैठे, फिर बहुत धूप आ गई थी, फिर दूसरी जगह अपना स्थानांतरण कर लिए थे। तो हम ये डाला देख रहे थे। अभी आपको एक वीडियो और आगे दिखेगी, उसमें मैं बहुत अच्छे क्लियर तरीके। और मैं अभी बैठी हूँ। AD गर्ल्स इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, सॉरी। और यहाँ हस्बैंड मेरे एग्जाम देने आए हैं, अरविंद जी। आपने देखा होगा, हम लोग कल से ही यात्रा कर रहे हैं। मैं तो सो भी नहीं पाई हूँ, लेकिन अरविंद जी ने कहा नहीं, अकेले नहीं छोड़ेंगे और साथ में ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे कुशीनगर हम लोग रुके थे। अब गोरखपुर में इनका एग्जाम है और मैं थी, मुझे घुमाना था। तो यहाँ मैं स्कूल के पास से हट के, मतलब कॉलेज के पास से हट के, जहाँ अरविंद जी एग्ज़ाम दे रहे थे, बगल में मॉल था। और यहाँ पे वो जो एयरटेल होता है और ATM वगैरह, ये सब चीज़ की दुकानें थी, बहुत बड़ा मॉल था। ये यहाँ से लिफ्ट से कोई जा रहा था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बनाने की कोशिश की। ये बाहर का नज़ारा है। और यहाँ मैं जा रही थी ये मोमोज खाने। तो ये जो मोमोज है ना, ये बढ़िया मोमोज था। 10 रुपये का हमने ख़रीदा था, और नहीं, 20 रुपये के थे। और 5 की 6 मोमोज थे। बहुत ही पतली लेयर थी इसकी मोमोज की, और पूरे प्रकार की सब्जी थी। तो यहाँ जा रही हूँ मैं वी मार्ट में, देखते हैं अगर कुछ मिलेगा तो खरीदेंगे। तो यहाँ जब मैं वी मार्ट के अंदर गई, उतना क्वालिटी मुझे बेस ठीक नहीं लगा। और इसका जो कॉस्ट है क्वालिटी के हिसाब से बहुत हाई था।
अगर क्वालिटी अच्छी होती इसकी तो ज़रूर मैं ख़रीदती। और ख़रीदने को मैंने देखा, आगे कुर्तियाँ देखी 2-3, लेकिन ठीक नहीं लगी। पता नहीं क्यों, वो मॉडल की कुर्तियाँ थी भी मेरे पास, ये मैंने एक देखी तो देखी केवल, और आगे मैंने 2 कुर्तियाँ और देखी, बट पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लगा। मन नहीं किया कि हाँ यार मुझे लेना चाहिए। अभी यहाँ एक ये वाइट कलर का जो कुर्ता है, पूरा मतलब कुर्ता ही था केवल, पूरा सेट नहीं था। तो ये इस तरीके का ये दिख रहा था वाइट, क्योंकि मुझे क्रीम कलर में या फिर वाइट कलर का, लाइट गर्मी आ रही है, लाइट कलर के ही कुर्ते ले रहे थे। तो मैं ये कह रही थी ये बेकार है, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ये साड़ी देख रही थी। ये तो साड़ी रैंडमली मैंने कॉटन्स की भी कुछ साड़ियाँ देखी, वो क्लिप शायद मुझसे डिलीट हो गया है इस वजह से। यहाँ पे कॉटन की साड़ियाँ थी, बट नहीं मज़ा आया, उतना अच्छा नहीं लगा। इसलिए मुझे शॉर्ट कुर्तियाँ लेनी थी जीन्स में के लिए, कि कहीं भी एग्ज़ाम वगैरह देने जा रहे हो, जल्दी से अपना शॉर्ट कुर्ती पहनिए और जीन्स पहना, काम खत्म। ज़्यादा सूट या साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है। मतलब गर्मी में क्या इतना दिक्कत होता है, कहीं आना जाना सफ़र करना हो तो शॉर्ट कुर्ती और जीन्स बेहतर रहता है। तो ये आप देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे, ये डाला है वही चीज़ का मतलब मैंने आपको बताया, शादी समारोह में इसका प्रयोग होता है। और ये देखिए अब होने वाली है छुट्टी, हो ही गई, गेट खुल गया है और यहाँ पे हमारे महाशय साहब आ रहे हैं। आप देखते रहिए। ये देखिए इनकी एंट्री देखिए, मैंने हीरो वाली एंट्री की, इन्होंने दूर से देख लिया था कि हाँ मैं वीडियो बना रही, वो देखो हंसने लगे। तो यहाँ ये देख लिए थे कि ये दूर से वीडियो बना रही है, तो ये क्लिप मैंने जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। हंसते हुए लड्डू गोपाल आ रहे हैं। आप देख सकते हो लड्डू गोपाल कहाँ कहाँ से लड्डू लग रहे हैं। भाइयों सिस्टम पार देंगे। तो यहाँ ये चले आ रहे हैं और कह रहे थोड़ा दूर से वीडियो लो, दूर से सबकी बनाओ। फाइनली अरविंद जी आ गए और हम लोग अभी पी रहे हैं जूस, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा काम करते हैं। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यहाँ इतनी भीड़ हो रखी है और गर्मी तो चरम पे है। अब वहाँ मोनेस्ट्री वगैरह होगा, खाने वाने का तो वैसे भी सिस्टम वहाँ नहीं होगा, यहीं से खा लो, बस में बैठना पड़ेगा। पूरा मुंह जल रहा है हमारा, एकदम जैसे लग रहा है मिर्चा छुआ दिया है। तो यहाँ पे मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब और वो मीटिंग सा उल्टी सा होने लगा, धूप में उतनी देर से बैठे थे और कहीं ठीक से बैठ उठ भी नहीं पाए। यहाँ पे पूछा कि वॉशरूम वगैरह कहाँ है, क्योंकि मुझे वोमिटिंग करनी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और उलझन हो रही थी, मुंह धोना था, जैसे कि आपने आगे सुना कि मुझे उल्टी सा हो रहा था और पूरा मुंह जल रहा था। मैं ज़्यादा देर धूप में नहीं रह पाती हूँ क्योंकि मुझे है माइग्रेन और बहुत दिक्कत होती है। तो ये मॉल का कुछ कुछ हिस्सा था, मैंने सोचा ब्लॉगिंग में ऐड कर देना चाहिए, तो वो कर रहे थे। यहाँ पे लिफ्ट आ गई थी और फिर इसी से हम 4th फ्लोर में जाने वाले थे। वहाँ पे वॉशरूम था, वहाँ जाके अपना पहले मुंह धोया खूब अच्छे से, तब जाके सुकून मिला, क्योंकि इतना ज़्यादा आँखों में जलन, पूरे चेहरे में जलन हो रही थी। तो यहाँ हम लोग बाहर आ गए। यहाँ का जो नज़ारा है वो गोरखपुर के क्षेत्र का है। आप देख सकते हो गोरखपुर सिटी कितने, मतलब यहाँ की रोडें कितनी चौड़ी है, साफ़ सुथरा इलाका है और ज़्यादा पॉश एरिया नहीं लगा, उतना भीड़ भाड़ नहीं लगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पे एक स्कूल आने वाला है, सेंट मैरी ऐसी कुछ करके मिशनरी स्कूल है। आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा दिखाई, स्पीड बढ़ा दिया मैंने वीडियो का, क्योंकि अब हम जा रहे थे बस स्टॉप और ऑटो पे ही बैठे हुए थे। तो ये यहाँ देख सकते हो बड़े बड़े बैनर में ये लगा हुआ है और ये है गोरखपुर डीएम का जो कार्यालय होता है, डीएम लोगों का, आईएएस अधिकारी का, जिला मजिस्ट्रेट आप देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा शानदार दिख रहा था ये कार्यालय। यहाँ पे कोई बैठा हुआ था तो बार बार अरविंद जी से भी वो पूछ रही थी महिला कि यहाँ एक कार्यालय है कि आवास, डीएम साहब ने हमको आवास में बुला रखा है, कोई काम रहा होगा। तो ये बाहर का सिंबल है, आप देख सकते हो, बढ़िया। और यहाँ हम लोग खा रहे थे चना, क्योंकि ठंडी ठंडी चीज़ खाए और वो चीज़ खाते ना, अगर खाना वाना खाते तो मुझे पक्का मेरी तबीयत और भयंकर ख़राब होने वाली थी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। लोग बैठ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ हालत मेरी बहुत बुरी हो चुकी है।
लग रहा था भगवान बस कैसे भी करके हम घर पहुंच जाए, कमरे में पहुंच जाए। इतना मुंह मेरा जल रहा था ना, जैसे लग रहा था मिर्चा नहीं होता है लाल, कोई छुआ दिया है। अरविंद जी अपने इसमें लगे थे, क्योंकि इनको ना दिक्कत नहीं है, बैक साइड की लाइट भी जल रही है, इनको दिक्कत नहीं होती है बस बस में। मुझे बहुत समस्या होती है। आते वक्त तो मैं आ गई, लेकिन जाते वक्त मेरी हालत और ख़राब हो रही थी। वैसे तो जाते वक्त बस जो थी तो वो अजीब सी थी, बेकार सी, लेकिन आते वक्त ये थी। और ये जो पन्नियाँ लगी है सीटों में, तो ये तो हालत ख़राब हो रही थी इसकी स्मेल से। ये देखिए चित्रकारी, देखिए आप, कितनी प्यारी प्यारी चित्रकारी हो रखी है दीवारों में। और ये कोई ना कोई ये भी आवाज़ है, आप देख सकते हो। गोरखपुर मतलब एक तरीके की सिटी जो है ना, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दिल्ली उल्ली का पूरा राजधानी है। वैसे हो सकता है कुछ सालों में ये राजधानी भी बन जाए। पूर्वांचल जो पूर्वी क्षेत्र के ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़े दायरे में फैला हुआ है। तो यहाँ अरविंद जी मुझे कुछ कुछ बताते जा रहे थे कि कौन सा ये आवाज़ किस उसमें का है, तो आप लोग ये देखते रहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर। गोरखपुर का हवाई अड्डा, आर्मी कैंप भी है यहाँ। ये आप देख सकते हो, लिखा है एयरपोर्ट है। ये आगे आप देखिए पूरा, ओहो, ये देख सकते हैं एयरपोर्ट है यहाँ, एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर। ये पूरा रनवे है, आप आगे देख सकते हो, मैं यहाँ दिखा रही, पूरा रनवे है। एक बहुत अच्छी जगह है गोरखपुर। आर्मी कैंप भी यहीं है, यहीं पे। तब तो बनी भी नहीं रही होगी, अब तो बन गई। ये तुम्हारे समय में अंडरग्राउंड एयरपोर्ट। नहीं, बाहर नहीं है, ये है कुसमी जंगल। गोरखपुर के अंदर आता है कुसमी जंगल। मतलब पीसीएस का एग्ज़ाम जब देते हैं ना, तो उसके दौरान उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम लोग पढ़ते हैं। ये दोनों तरफ है, इधर भी है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, देख सकते हो। और एक बहुत अच्छी महक आ रही है यहाँ, चाहे अब जिस चीज़ की पेड़ पौधों से रिलेटेड स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, महक देख सकते हो। बड़ा जंगल है अंदर, और भी है इसमें, आप देख सकते हो उधर पूरा। कोशिश कर रही हूँ एज अ टूरिस्ट, मतलब ये यात्रा वाला पूरा ब्लॉग बनाने का। गोरखपुर टू कुशीनगर, ये दो ज़िलों के बीच में जितना भी जो चीज़ बेहतर है दिखाने का, दिखा रहे हैं आप।
बढ़ता ही जा रहा है, ये इतनी दूरी और भी आगे है। पूरा जंगल हरा भरा है, आप देख सकते हो पेड़ कितनी लंबाई है पेड़ों की। पेड़ है ये क्या? देवदार, सागवान, चीड़ के पेड़ हैं ये। अभी तक देख ही रहे हैं आप, जंगल ये चला ही आ रहा है। मैंने 3 फेस में एक क्लिप बनाई थी। बहुत फ्रेश पेड़ जैसे होते हैं ना, वैसे हैं। दोस्तों ये कैसा लगा आपको गोरखपुर टू कुशीनगर और कुशीनगर टू गोरखपुर की यात्रा आप लोगों को मैंने दिखाने की कोशिश की। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब